ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/2√2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान क्या होगा, इसमें थीटा का मान हमको निकालना है। √2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थीटा का मान निकालना है। √2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बराबर 1 दिया हुआ है। तो हमको थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, √2 इस पूरे में गुना है, तो हम इसको इस साइड करेंगे तो भाग देना होगा, यानी साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखो 1/√2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 1/√2 जो होता है साइन 45 डिग्री का मान होता है, यह याद रखना है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो हम 1/√2 की जगह पे साइन 45 डिग्री मान रख देंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर साइन बी, तो ए बराबर बी होता है फॉर्मूला। यदि साइन ए बराबर साइन बी दिया हुआ रहे तो ये पॉसिबल तभी है यदि ए बराबर बी होगा। तो यहाँ से ए, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो डायरेक्ट हम ए बराबर बी कर देंगे, यानी 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 45 डिग्री इम्प्लाइड 60 + 45 यानी थीटा हो जाएगा, मेरा थीटा बराबर 105 डिग्री यहाँ से निकल गया। अब देखते हैं ऑप्शन में 105 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, 105 डिग्री तो कहीं नहीं दिख रहा है। √2 साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो थीटा का मान होगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 है, √2 से इस साइड भाग दे दिया, 1/√2 हो गया। साइन 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 45 का मान 1/√2 हो जाता है। 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 45 हो गया। ओके, थीटा को हमने इस बार इस साइड किया और 45 को हम इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 60 में 45 घट जाएगा तो इस एंगल कितना निकल जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल गया, यहाँ से थीटा का मान 15 डिग्री निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 53 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री गुना साइन 37 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आराम से बनाएंगे। क्या दिया हुआ है, साइन 53 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री, साइन 53 कॉस 37 प्लस कॉस 53 साइन 37। पहले इसी दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो मान आएगा उसका भी मान वही आएगा, क्योंकि दोनों सेम, दोनों का एंगल सेम लिखा हुआ है। ओके, देखो साइन, यहाँ पर हमने साइन लिख दिया, यहाँ पर हमने कॉस लिखा, कॉस 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ओके, गुना कॉस 37 डिग्री। यहाँ पर हमने क्या किया, साइन 53 को हमने कॉस 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने इस साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया, साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हमने साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा। ओके,
इक्वल टू कॉस 90 में अगर हम 53 घटा देंगे तो कितना आएगा मान, 10 में 3 घट गया 7, 8 में 5 घट गया 3, कॉस 37 डिग्री या गुना कॉस 37 डिग्री। यहाँ से कॉस स्क्वायर 37 डिग्री आ गया। यहाँ से कितना मान आया, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री मान आ गया। इसका मान कॉस स्क्वायर 37 डिग्री आया। सेम प्रोसेस अगर हम इसको करेंगे, इस कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा, बीच में प्लस दिया हुआ है तो प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है, जैसा हमने इसको तोड़ा उसी प्रकार आपको भी तोड़ लेना है। हमने यहाँ पर नहीं तोड़ा है, डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। एंगल सेम है तो दोनों का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बंटन का माध्य 8 माध्य का 9 तो बहुलक होगा। यह एक ऐसा क्वेश्चन है कि अक्सर हर साल एग्जाम में यह इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फॉर्मूला पूछ देता है या इसमें अंक दिया हुआ रहेगा, माध्य निकालना है या बहुलक निकालना पूछ देगा इसी। तो इसको हम अच्छा से तैयारी करके रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में जिस टाइप का भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे तो उसको हम बना पाएंगे। माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है स्टूडेंट, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम गारंटी लेते हैं कि इस फार्मूला के आधार पे या तो क्वेश्चन पूछ देगा या ये फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम में। इस बार 2024 में जो एग्ज़ाम होगा तो इसको आपको याद रखना है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक -2 माध्य। अब यहाँ पर देखिए क्या निकालने बोले हैं, बहुलक निकालना है। माध्य 8 दिया हुआ है और माध्यक 9 दिया हुआ है, यानी हमको बहुलक याद करना है। थ्री गुना माध्यक यहाँ पर कितना है, माध्यक 9 है तो 3 गुना 9 लिख दिया। अब -2 गुना माध्य कितना है, माध्य 8 दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। 9 दिया 27 -16, 27 में 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 4 20, 7 7 4 11। ओके, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। किसी बंधन का माध्य 8, माध्य तो 8 ही दिया हुआ, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 गुना 9 हमने लिखा, माध्यक 9 दिया हुआ है, -2 माध्य, 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 27 में 16 घट गया तो 11 हो गया। हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक क्या हो लिखने में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हम कोई एक ऑप्शन चेंज कर देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम 11 देते थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। किसी बंधन का माध्य 8 माध्य का 9 तो बहुलक होगा, यही फॉर्मूला बैठाना है। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होता है, ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 26 23 15 40 27 26 22 26 का बहुलक होगा। और इस टाइप का भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसका अंक दिया हुआ रहेगा, 1 से अधिक यानी 6 या 7 अंक का टोटल दिया हुआ रहता है और उसमें बहुलक पूछता है। तो इसमें सिर्फ देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है, कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है वही मान बहुलक होगा। तो यहाँ पर हम सारणी में देखते हैं कि 26 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है, 26 3 बार आया है। दूसरे को हम चेक करते हैं तो 23 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, एक बार आया है। 15 भी एक बार आया है, 40 भी एक बार आया है और 27 भी एक बार आया है और 22 भी एक बार आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 सबसे अधिक बार इस सारणी में आया है।
तो इसका बहुलक जो हो जाएगा स्टूडेंट आंसर सी हो जाएगा 26। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इतना सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व भी किए इसको आपको रट लेना है, प्रैक्टिस करना है पूरा, और जो जो फॉर्मूला हम इम्पोर्टेंट बोले कि इसको याद रखना है, तो हर हाल में आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलेंगे। थैंक्स।